अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज एक नई वीडियो में आपके साथ सब। और हमारे साथ हैं वकास असलम साहब सऊदी अरेबिया से। और इनका सेशन भी स्टॉक मार्केट के बारे में था और कुछ बिजनेस की कंसल्टेंसी भी ये चाह रहे थे, प्लान कर रहे थे कि पाकिस्तान इन्होंने कैसे आना है। और काफ़ी दिनों से ये मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। इन्होंने कुछ वीडियोस देखी और उसमें इन्होंने बड़ा खूबसूरत बात एक की जब स्टार्ट किया कि सर मैंने आपको पहला मैसेज किया था डियर हाउ आर यू। और मैंने जब आपकी वीडियोस देखी तो फिर मैंने आपको लिखना शुरू किया सर आई वांट दिस। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि ये एक यूनिवर्सल अपने यूथ को भी मैं कहना चाहता हूँ। रिस्पेक्ट इज कमांडेड नेवर डिमांडेड। इज्जत जी सर। अर्न की जाती है। आप मांगते रहेंगे ना, आप जोर से किसी से इज्जत मांगेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। अगर आप काम इज्जत वाले करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा। तो हमारी बड़ी डिस्कशन हुई पहले स्टॉक मार्केट पे। वो इनको मैंने सारा 90 डे प्रोग्राम दे दिया। और इनको अब ही इज़ वेरी क्लियर कि इन्होंने पहले 90 दिन क्या करना है। और अक्लमंदी इन्होंने ये की, इन्होंने आरडीए भी खोल लिया था, इन्होंने ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट भी खोल लिया, लेकिन इन्होंने कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले मुझसे सेशन लेना प्रेफर किया। और वो इंशाल्लाह ताला इनको खुद को ही फ़ायदा देगा। वो अब जब ये जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे इंशाल्लाह, हम कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह से लॉस नहीं कमाएंगे, कुछ ना कुछ कमाएंगे। और फिर हमारा जो फार्मूला है, जो मैं रिपीटेडली लोगों को कह चुका हूँ कि 3.5 लाख रुपए से आपने मैक्सिमम, मैं कैप कर देता हूँ, वैसे तो आप लाख से भी कर सकते हैं, कि उसमें गवाएं भी ना, तो उसमें आप सीख जाएं और आपके पैसे भी मेंटेन प्लस में हो जाएं। लेट्स से कि जी आप 30,000 25,000 रुपया कमा लेते हैं, 50,000 रुपया कमा लेते हैं 90 दिन में, या कुछ भी नहीं कमाते हैं, 500 रुपया कमाते हैं, मैं कहता हूँ, तो वही बड़ी अच्छी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपको मार्केट की डायनामिक समझ आ गई, आपको रिस्क एपिटाइट समझ आ गई, आपको ये समझ आ गया कि ये काम आपके लिए है या नहीं, और अगर है तो कितने पैसों से आपने ये काम करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बजाय ये कि आप उगड़ दुगड़ होके ब्रोकर के पास मुंह उठा के चले जाएं, जाकर अपना अकाउंट खोल लें और उसके बाद ब्रोकर के कहने से आप चंद दिनों में अच्छा खासा माली नुकसान अपना करके गालियां देते हुए आप मार्केट से बाहर चले जाएं। 90% लोग ये करते हैं, 90% लोग। और वजह मार्केट में कोई खराबी नहीं है। मैं आज एक बड़ा सादा सा सवाल आप लोगों से पूछता हूँ। अगर आपको गाड़ी चलानी ना आती हो और आपको गाड़ी स्टार्ट करके मैं जीटी रोड पे दे दूं लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है आपके जिंदा लौटने की? मेरे नज़दीक बहुत कम है। अगर जिंदा बचे भी तो हड्डियां जरूर टूटेंगी और कईयों को तोड़ेंगे। यही बात मैं मोटरसाइकिल पे कहता हूँ, यही बात मैं साइकिल पे कहता हूँ, यही बात मैं स्विमिंग पे कहता हूँ, यही बात मैं ट्रैक्टर ट्रॉली पे कहता हूँ। लेकिन अगर यही सारी चीजें किसी ना किसी दिन कोई ना कोई बंदा तो पहली दिन चलानी सीखता है ना। जब वो सुपरविजन में सीखता है, जब वो गाइडेंस में सीखता है, जब वो कोचिंग में सीखता है। आज ये हमने कोच का इसीलिए लगाया हुआ है सर्टिफिकेट पीछे कि इनको स्टॉक मार्केट की तो काफ़ी चीज़ें इनको पता थी, वो हमने बता दी। कुछ इनके अपने पर्सनल प्लान्स थे अपने फाइनेंसेस को लेके। वी विल कीप इट सीक्रेट। हमारा वीडियो टेस्टिमोनियल का ये मतलब नहीं होता कि अगले की हम जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच कर दें। यहाँ पे प्राइवेसी ब्रीच करना मकसद नहीं होता। उससे एक सवाल पूछा जाता है जो हर टेस्टिमोनियल में पूछता हूँ कि ये घंटा शुरू होने से पहले, सेशन से पहले आप कहाँ खड़े थे, अब आप कहाँ खड़े हैं, और क्या इसने आपको फायदा दिया? एक बात ये। दूसरी बात, मैं क्यों कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो सेशंस लें, हमारी वर्कशॉप अटेंड करें। मेरा एक बहुत बड़ा टाइम और एनर्जी लगी है इस प्रोग्राम को डेवलप करने में, डिजाइन करने में। मैं इम्पैक्ट चाहता हूँ। इम्पैक्ट, सोसाइटी इम्पैक्ट कहते हैं कि जो आप तब्दीली ला सके। जो तब्दीली हम गवर्नमेंटों से एक्सपेक्ट करते रहे वो नहीं ला पाए। हमने कोई वोट नहीं लिया आपसे, कोई इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन इस मुल्क के शहरी हैं, यहाँ खाया पिया है, यहाँ बड़े हुए हैं, और एक उम्र आएगी उस पर यहाँ से चले जाएंगे। दुनिया से अल्लाह ने सबको ले जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ जो दे गए वो ले गए। अक्सर लोग कहते हैं ना दूसरे को, यार बन के नाल ले जाना है, की करना है। तो जो खैरात आपने कर दी वो आप साथ ले गए, बंद गया उसी वक्त टिफिन, अगली दुनिया में चलेगा। जो तालीम आपने किसी को दे दी अगली दुनिया में चलेगी। जो खैर आपने बांटी वो अगली दुनिया में चलेगी। और खुदा ना खासा कुछ गलत किया तो वो भी आपके साथ जाना है। सो जो दो दे गए वो ले गए। जो तिजोरियों में छोड़ गए, अपने दिल में इल्म छोड़ गए, अगर मैं किसी को सिखाना नहीं,
यहाँ पे अमूमन 99% मैं देखता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता दुकानों के बाद जो जी अल मशहूर एबीसी वाले 200 साल से हमारी एक ही दुकान है। मैंने एक दो से पूछा कि यार ये फख्र की बात है या शर्म की बात है कि 200 साल में ही आप दूसरी दुकान नहीं बना सके, शर्मानी चाहिए आपको। मैकडोनल्ड ने तो कभी बाहर नहीं लिखा कि हमारी एक ही दुकान है, केएफसी ने तो बाहर नहीं लिखा। तो सारा दिन युद्धों नसा की नज़में पढ़ने से नहीं मामला बनेगा। उनकी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कफार को गिरफ्तार किया जंगों में, जो उनको कैदी बनाकर लेकर आए, तो हर कैदी जो 10 मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाता था उसे आज़ाद कर देते थे। ये किस लिए किया? अल्लाह के नबी ने हमें बताने के लिए कि तालीम और स्किल की क्या अहमियत है, कि तालीम हासिल करो। ये इशारे हैं ना, ये भी तो सुन्नतें हैं। सिर्फ हम उसके कद्दू के पीछे ही पड़े रहते हैं कि जी कद्दू खाना सुन्नत है या मसवाक करना सुन्नत है। वो भी सुन्नत है, बड़ी अच्छी बात है जो लोग इस नीयत से करते हैं, अल्लाह उनको फ़ायदा दे। लेकिन हम जो जो तालीम का दर्स हमें मिला है, जो हमें अकल की बातें कही हैं, वो भी तो हमें कुछ फॉलो करनी चाहिए। तो आप यहूदियों से भी सीखें, आप क्रिश्चियनों से भी सीखें, आप हिंदुओं से भी सीखें और मुसलमानों से सीखें भी और मुसलमानों को सिखाएं भी। तो ये इम्पैक्ट लाने के लिए मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, और कोई मुझे कोई ऐसा कोई गेन नहीं है, कोई ऐसा फायदा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छे पैसे अपने कारोबार से कमाता हूँ। इसमें इम्पैक्ट लाएं ताकि सोसाइटी में रिफॉर्मेशन हो। यंगस्टर जो हैं वो अ, अ, बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया करते हैं, सारा दिन टिकटॉक बनाते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते रहते हैं और गलत कामों में मुलव्वस हैं। जिसे कहते हैं एम्प्टी माइंड इज आइडल माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप, खाली जेन शैतान का घर है। तो आप उन बच्चों को, वही जो युद्धों नशा है ना जिनसे आपने लड़ना है, वो 12 साल की उम्र में अपने बच्चों को स्टॉक मार्केट पर ट्रेन कर रहे हैं। वो 11-12 साल की उम्र में अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पे ट्रेन कर रहे हैं। बार बार मैंने डिस्क्रिप्शन लगाया। तो आपने अगर किसी से लड़ना है या किसी से जीतना है या किसी से मुकाबला करना है, तो वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप उससे ज़्यादा ताकतवर हो, आप उससे ज़्यादा स्किलफुल हो। क्योंकि पॉलिटिक्स की जगह नहीं है वो जो छोटे से मुल्क है ना, जिन्होंने पूरी दुनिया को डरा के रखा हुआ है, जिनके कहने पे सुपर पावर्स भी चलती हैं, ठीक है ना। अगर आप इल्म हासिल करेंगे, आप कारोबार को समझेंगे, मॉडर्न वर्ल्ड में आपकी फाइनेंस इज द वेपन। मैं ये सवाल करता हूँ कितने सऊदी हमारे भाई पाकिस्तान आके नौकरी करते हैं, क्यों विकास भाई को जाके सऊदी अरबिया नौकरी करना पड़ता है? अगर आपकी मिलें फैक्ट्रियां बढ़िया होंगी। आपको पता है कि पहले जो सऊदी जो गवर्नमेंट थी, उसको नवाब ऑफ बावलपुर जो है, नवाब सादिक जो है, वो सपोर्ट करता था इनका बजट। ये अपना बजट भी पूरा नहीं कर पाते थे। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं नहीं कह रहा, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। आज पाकिस्तानी जो है उनको वहां पे जाके जॉब करनी पड़ती है। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, आप इंडस्ट्री को समझें, स्टॉक्स को समझें, सर्विसेज को समझें, ट्रेड को समझें, तो वो आपके पास आएंगे। चाइना आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले पाकिस्तान से पीछे था इकोनॉमिकली। दे हैव डन वंडर्स। तो आप क्यों, ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि गवर्नमेंट के ऊपर ही सिर्फ बैठकर हम कंधे पर चढ़ के हम बात नहीं कर सकते। मैं एक बात पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि अमेजोन गवर्नमेंट ने शुरू की है, एप्पल गवर्नमेंट की है, फोर्ड मोटर गवर्नमेंट की है, वॉल्ट डिज्नी जो है वो गवर्नमेंट का है, नेशनलाइज प्रोजेक्ट है। और ये सारी गैरेज कंपनियां हैं, गैराजों में शुरू हुई हैं, घरों से शुरू हुई हैं। आज आप इनके सामने, मैं नहीं बताऊंगा, इनको एक मैंने एक बिजनेस स्ट्रेटेजी दी है जो कि बिल्कुल 1 लाख रुपए से भी कम सरमाए में इनको एक बिजनेस हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अलावा इनको एक बिजनेस भी थोड़ा सा प्लान करके दिया इनकी फैमिली के लिए। तो छोटी छोटी शुरुआत बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला सकती हैं। तो आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप अपने आप को चेंज करें। अब मैं वकास भाई से सवाल पूछता हूँ कि इस 1 घंटे में इनमें कितनी वैल्यू एडिशन हुई? जी वकास भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छी जो वैल्यू एडिशन हुई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी, फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड भी, और जो बिजनेस का आपने आइडिया दिया वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपने जितना भी टाइम दिया, वो कह लें कि एक-एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आईं। वो ना कि स्टॉक एक्सचेंज तो एक छोटा टॉपिक रह गया, उसके अलावा बहुत से और टॉपिक थे, जो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर हुए इस वर्कशॉप के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा।
जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकास भाई। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि ये जो कुछ मैंने सिखाने की कोशिश की, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे, आपकी ज़िंदगी को, आपके ख़ानदान को बेहतर करे। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी कमाई पर जोर दें बजाय पॉलिटिक्स पे। हर बंदा इस वक्त मैंने बना हुआ है और मीम्स बन रही हैं और मजाक बन रहे हैं और शुगल बन रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप। देखिए, आप में से किसी ने वो मुझे एक सॉरी टू से एक लतीफ़ा याद आ जाता है, जो ये ज़्यादा पॉलिटिक्स के जिनके पेट में दर्द हो रहा है, मैं उन लोगों को बात करता हूँ जो अपना काम छोड़ के सारा दिन पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। एक ना वो मरासी था बंदा, गाँव का लतीफ़ा है। तो उसका बेटा रात को कहता है, अब्बा अब्बा जी चौधरी मर जावे तो फिर चौधरी कौन बनेगा? तो उसके बाप ने कहा जी फलाना बनेगा। वो करते 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 जब उसने 8-9 नाम लिए, उन्होंने कहा पुत्र सारा पिंड भी मर जावे ना तो तू चौधरी नहीं बन लगा। तो बात ये है कि ये जो बेकार के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, अगर इन्होंने पॉलिटिक्स में भी कुछ बनना है, आप पाकिस्तान में मिसालें उठा के देख लें। इस वक्त 3 लीडिंग पार्टियां हैं ना, एक नून लीग है, एक पीपल पार्टी है, एक पीटीआई है। एक बंदे ने पहले क्रिकेट में परफॉर्म किया, विनर बना, वहां से उसने अपनी इंट्रोडक्शन ली और वो पॉलिटिक्स में आया। नवाज शरीफ का खानदान जो है, मैं कतई नजर इनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने पहले बिजनेस में एक्सेल किया, पैसा बनाया, अपनी आइडेंटिटी बनाई, फिर पॉलिटिक्स में आए। तीसरा जो खानदान है उनके पास ज़मीनें बेतहाशा थीं, उन्होंने जाकर जो जिस पार्टी को शुरू किया था वो भुट्टो साहब ने शुरू किया था। अमेरिका और इंग्लैंड से उन्होंने तालीम हासिल की, अपने अंदर विजन विजडम पैदा किया। कई स्टेशन कहते हैं उनकी ज़मीनों में आते हैं, बेशुमार ज़मीनें थी उनकी। तो आप जब तक खुद कुछ करेंगे ही नहीं और घर बैठ के आप मुक्के मारते रहेंगे अपने दोस्तों को कि जी फलाना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, मैं फलानी पार्टी में हूँ, दोस्त दोस्तों से लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, क्या है यार, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। दुनिया के किसी सिविलाइज मुल्क में पॉलिटिक्स पे इस तरह नहीं होता। नजरियात पर बात होती है, वो अपना वोट देते हैं, उसके बाद चुप करके वो अपना काम करते हैं। ये वायद मुल्क है कि कोई सरकार दफ्तरों में कोई काम नहीं हो रहा जी, गवर्नमेंट का की बनना है ये तो दसो। मकसद बात ये यार वो वाली बात है कि ये सारे भी मर जाए तो यार तुसी नहीं बनना। ताड़ा प्रॉब्लम हुई बिजली का बिल रहना है, आपने वही कोसने देते रहना पेट्रोल की कीमत को, बिजली के बिल को। खुदा का वास्ता है अपनी फैमिलीज को देखो, अपने अंदर स्किल पैदा करो, अपने काम पर फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ आप उससे मुल्क तरक्की कर सकता है, आप लोग तरक्की कर सकते हो। वरना यही रोना रहता रहेगा, आप जाओ चलो चलो एबीसी के साथ, वो तो हारे की चलाई जा रहा है, तेरे जानसार बेशुमार। मतलब वो और अजीब मुल्क है सर ये। खुदा हिदायत दे, हर बंदा अपनी अपनी जगह के ऊपर ना काम करने को हाँ तैयार जी। है, ना ईमान पे काम करने को तैयार है। और वो कहता है कि जी कोई बाहर से आए और आके मुल्क को बदल दे। यार आप अपने कारोबारों पर तो तवज्जो नहीं दे रहे तो किसी ने क्या बदलना है आपको? सो बहरहाल, अल्लाह ताला आप सबका ईमान में रखे। कोई खुदाई हो गई हो, स्लिप ऑफ टंग हो गई हो, कोई गलत बात कह दी हो, माजरत चाहता हूँ। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और यकीन माने सिंसेरिटी से कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को एजुकेट करूँ। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज वकास भाई।